दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात है पुरानी, शेयर बाजार में तूफानी तेजी की कहानी। यहां दोस्तों काफी जबरदस्त तेजी है मार्केट में, पार्टी चल रही है शेयर बाजार में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल पार्टी में नाचिए गाइए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन अब थोड़ा गेट पे जरूर खड़े रहकर ये सारी चीजें कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भगदड़ मचेगी तो इस बार बड़ी वाली दुर्घटना घटेगी। याद रखिएगा इस चीज को। मैंने एक बड़ी एनालिसिस की है निफ्टी की, हो सके तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। याद रखिएगा, गेट पे खड़े होकर डांस कीजिएगा। मैं तो गेट पे खड़ा हूं भाई, जैसे सिग्नल मिलेगा पतली गली से पहले निकल लूंगा। याद रखिएगा मेरी बात को, बहुत काम आएगी। समझदार को इशारा का भी, गेट पे खड़े रहना है। समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 3800 के आसपास मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टीके मनी सर्च करना है। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है काफी सारे बेनिफिट्स के साथ, अभी ऑफर भी चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी की एनालिसिस। देखिए निफ्टी की हमने क्या चर्चा की थी। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी कहा था कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, 14,380 से 14,400 सपोर्ट टाइप का लेवल था। अगर वो ब्रेक होता तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और मार्केट कहां से घूम गया, 14,430 से सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, उससे पहले ये घूम गया। और फिर आपको पता है सपोर्ट की जब इज्जत होती है तो अक्सर रेजिस्टेंस की बेइज्जती होती है। वही हुआ, जो रेजिस्टेंस था 14,500 के आसपास का, जहां काफी ज्यादा कॉल राइटिंग भी थी, कॉल राइटर्स खड़े थे, वो पैनिक कर गए। और कॉल राइटर जब पैनिक करते हैं, मैंने आपको बताया 50-100 पॉइंट की तीखी मूव आती है, और वही आई है मार्केट ने। मार्केट जो है वो 14,600 की तरफ जा चुका है। 14,580 या 590 के आसपास का हाई लगा आज मार्केट में। एक चीज आपको ध्यान देनी है, निफ्टी रॉकेट बना हुआ है, टेक्निकली मजबूत है। मैं इस बात से जो इनकार नहीं करता हूं, बिल्कुल टेक्निकली मजबूत है। लेकिन याद रखना है, बहुत फेमस लाइन है जेसी लिवरमोर की, कि फर्स्ट जो मूव होती है यानी बेयर मार्केट के बाद, और जो आखिरी चाल होती है बुल मार्केट खत्म होने से पहले, वो बड़ी तीखी होती है। उसे लगता है मार्केट कभी नीचे जाएगा ही नहीं, और सारे लोग दौड़ दौड़ के बोलते हैं ले लो भाई ले लो, और फिर जो है मार्केट अच्छे से लेता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो कहीं ना कहीं जो है 14,600 के आसपास हम जा चुके हैं। हो सकता है मार्केट में अगर डाउ थोड़ा मदद करे 14,700-800 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट बुल मार्केट है। मैंने देखा रिलायंस ने अपने सपोर्ट को बचाया है और वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो रिलायंस और बैंक निफ्टी मदद कर रही है। लेकिन बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स जिसे मैं फॉलो करता हूं, मैं कभी आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, वो मुझे सिग्नल दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी जहां भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, एक तरफा ऊपर जाता है, वो सपोर्ट नहीं बना के जा रहा है, उसके सपोर्ट नहीं बने हुए अच्छे से। तो याद रखिए जब गिरावट होगी तो अच्छी खासी होगी, ये भी ध्यान रखना है। जो लॉन्ग करके मजे कर रहे हैं, और शॉर्ट करने वालों के तो खैर शॉर्ट्स उतर चुके हैं, तो उनकी क्या बात करनी है, बेचारे बड़े लॉस में, वो रोज पुट खरीदते हैं, रोज लॉस करके जाते हैं। काफी जो है मेरी संवेदना है उनके साथ। जो है ऐसा ही होता है मार्केट में, जब आप चाहिएगा मार्केट थोड़ी गिरता है। इसलिए मैं राइटिंग पे ध्यान देता हूं कि राइटिंग में ठीक है भाई, और थोड़ा आसान तरीका होता है। पुट बाइंग तभी की जाती है जब आपको जो है काफी ज्यादा कंफर्मेशन है कि अच्छी ठुकाई होगी। याद रखिएगा इस चीज का। अब ये मार्केट में सपोर्ट वपोर्ट क्या है मैं आपको बता दूं, 14,500 के आसपास आप मान सकते हैं सपोर्ट है। लेकिन अब मैं फिर से वही डिस्क्लेमर देने लगूंगा जो मैं एक बार पहले दे रहा था, जिसके बाद बड़ी गिरावट हुई थी, कि अब जो है
मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो बहुत स्पीड से जा रहा है, और 14,500 का सपोर्ट कोई बहुत बड़ा मैं सपोर्ट नहीं बोलूंगा। हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाए ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गिरावट दिखाने लगे तो सपोर्ट से जब तक अच्छा बाउंस ना आ जाए, मेरे ख्याल से वहां पर ट्रेडिंग करने में थोड़ा संभलना है। 14,500 टेक्निकली आप सपोर्ट बोल सकते हैं इस मार्केट का, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है ओवरबॉट तो है, वो ठीक है, वो कब से ओवरबॉट है ठीक है, लेकिन अब मार्केट उस फेस में आ चुका है जहां पागलपन आने वाला है, या फिर चल ही रहा है पागलपन तो है। तो पागलपन के वक्त जो है थोड़े सावधानी से काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। याद रखिएगा मेरी बात को काफी ध्यान से। और अगली चीज टाटा मोटर्स, काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं टाटा मोटर्स पर। देखिए टाटा मोटर्स वो स्टॉक है जिसने मैंने काफी बार कवर किया है, मेरे ख्याल से 6 महीने से कवर कर रहा हूं टाटा मोटर्स को। 100 रुपए पे था तब भी हमने कहा था 125 तक जा सकता है, और फिर ऊपर गया। मैंने क्या कहा था, जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस है 150 का, ये जैसे ही निकलेगा टाटा मोटर्स रॉकेट बन सकता है, आप चेक कर सकते हैं। 150 के आसपास जब ये था मैंने कहा था जैसे ये निकलेगा रॉकेट बन सकता है, और रॉकेट बना, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तीखा भाग गया, क्योंकि कुछ न्यूज भी चल रही है, अंदर की बात है, काफी न्यूज फ्लो है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चर्चा चल रही है मार्केट में कि क्या कुछ टेस्ला के साथ जो है इनका कुछ करार होने वाला है। देखिए तो काफी चर्चाएं गर्म है, और उस कारण से स्टॉक भी गर्म है। मेरा टारगेट जो था वो टेक्निकली 150 के ऊपर जब निकला तो 220 के आसपास टेक्निकल टारगेट था, क्योंकि काफी है, 50% के आसपास है, लेकिन ये उससे भी ऊपर जा चुका है। मेरे ख्याल से 240 गया है ये, तो जरूरत से भी ज्यादा ऊपर चला गया है, सारी एक्सपेक्टेशन के जो है ऊपर चला गया है। तो ठीक है, अभी मार्केट में सब कुछ ऊपर ही जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है टाटा मोटर्स के ऊपर जाने की एक और वजह है, मैंने आपको बताया था कि चाइनीज मार्केट में जो है JLR का इनका बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूएस में तो अभी ठीक है, उतना ज्यादा रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन चाइनीज मार्केट जो अच्छा रिकवर कर गया है। और चाइना, आपको पता है चाइना जो काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, इसी कारण से मेटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं, टाटा स्टील, JSW स्टील, बाकी स्टील स्टॉक्स, अरे टाटा मोटर्स भी वो चल रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं जो है, मेरे ख्याल से जो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, काफी लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं टाटा मोटर्स को, उन्होंने प्रॉफिट किया है, मुझे पता है, आप लोग बताते हैं। लेकिन अब जो है ट्रेन में बैठने की सोच रहे हैं टाटा मोटर्स में, तो याद रखिएगा अब जो है वो ट्रेन जो है बहुत तेज दौड़ चुकी है। तो अगर आप दौड़ के बैठने के लिए जाइएगा, रिस्क जो है वो ज्यादा है, रिवॉर्ड जो है शायद कम है रिस्क के हिसाब से, क्योंकि अब आप दौड़ के बैठने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है दुर्घटना घट सकती है। स्टॉक अच्छा है, टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है, लेकिन एंट्री प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, और 120 के आसपास से हम चर्चा भी कर रहे हैं, और नीचे जिन्होंने लिया सबको प्रॉफिट हुआ है, काफी प्रॉफिट हुआ है टाटा मोटर्स में। लेकिन अब जो है मेरे ख्याल से जो नए लोग ट्रेन में बैठना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस लगा के बैठे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। स्टॉप लॉस ला के बिल्कुल आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस ला के खेलना जानते हैं तभी खेलिए, अदरवाइज जो है ट्रेन जो है दौड़ चुकी। कोलगेट अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है। देखिए कोलगेट के बारे में आपको बताया भी था, डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है, और मैंने बहुत दिन हो गए मेरे ख्याल से कोलगेट के बारे में चर्चा किए हुए, और जब चर्चा हुई थी तो मुझे याद है मैंने आपको क्या कहा था कि कोलगेट एक ऐसा स्टॉक है, जब भी ऊपरी स्तर से 15% के आसपास गिरे, 15% के आसपास जब भी अपने हायर लेवल से गिरे, ट्रेडर्स जो है वो दौड़ के ले लेते हैं, प्रॉफिट बनता है उनका। क्योंकि मैं भी यही करता था पहले, तो मुझे पता है ये सारी चीजें जो है, तो इस चीज को याद रखिएगा जिन्होंने दौड़ के लिया 1300 के आसपास, जब मैं कह रहा था आपको वीडियो में, और शायद टेलीग्राम पर भी चर्चा की थी, मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्रॉफिट में, एक ब्लू चिप स्टॉक है, ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता है कोलगेट में, तो ना ज्यादा गिरता है ना बढ़ता है, और 1300 पे जिन्होंने लिया ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। ये थोड़ा निफ्टी जैसा चलने वाला स्टॉक है, ये रॉकेट स्टॉक नहीं है, याद रखिएगा। कोलगेट जो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो मेरे ख्याल से कोलगेट में दिख रहा है, मेरे ख्याल से सपोर्ट आपको ढंग का 1550 के आसपास है, और बड़ा सपोर्ट है 1450 पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, कोलगेट एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब भी 15-20% अपने ऊपरी स्तर से गिरे, तब इसको दौड़ के लेने में जो रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में रहता है, यानी आपको प्रॉफिट होने का ज्यादा चांस है, लॉस होने का कम चांस है, और रिजल्ट के आसपास वोलेटाइल रहता है। हो सकता है आपको मौका दे दे दौड़ के लेने का, आराम से लेने का, दौड़ के लेने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, आराम से लीजिए।
चलिए अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। अदानी ग्रीन जब 1200 के आसपास था, मैंने कहा था अदानी ग्रीन सारी उम्मीदों से ज्यादा जा चुका है। 600 के आसपास हमने कहा था ये जा सकता है, जब ये 350 पे था टेक्निकली चार्ट पे, लेकिन ये 1200 चला गया तो हमने कहा अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, और वही हुआ है। अदानी ग्रीन लगातार गिरावट दिखा रहा है, लगातार गिरावट, लेकिन अब सपोर्ट आ रहा है। अदानी ग्रीन को बचाने के लिए टेक्निकली शायद सपोर्ट आ रहा है। कहां है सपोर्ट? 800 से लेकर के 850 का रेंज है, वो टेक्निकल सपोर्ट है अदानी ग्रीन में। कहां है? 800 टू 850, ये एक टेक्निकल सपोर्ट जोन है अदानी ग्रीन का। यानी अदानी ग्रीन में जो गिरावट चल रही है उसे रोकने के लिए ये ठीक ठाक सपोर्ट मेरे ख्याल से होगा, जो इसे रोकने का प्रयास करेगा। शायद रोक भी सकता है, हाँ रोक सकता है। 800-850 रुक जाएगा मेरे ख्याल से। अदानी ग्रीन रॉकेट स्टॉक है, मेरे ख्याल से अदानी ग्रीन वहां से जो है रुक करके फिर से घूमेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं वोलेटाइल स्टॉक में ज्यादा काम नहीं करता, पर हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का। बहुत लोग वोलेटाइल स्टॉक में काम करते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और ये थोड़ा सर्किट वाला भी स्टॉक है मेरे ख्याल से, तो उस हिसाब से सोच समझ के काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं अब जो है अदानी ग्रीन घूम सकता है 850 के आसपास, मेरे ख्याल से अब आ चुका है ऐसे लेवल्स जहां से घूम सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? 18 फरवरी को आने वाले हैं। कब? सॉरी 18 जनवरी को आने वाले हैं। 18 जनवरी को आने वाले हैं। ये चीज आपने मुझे बताई है कल, जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जो है ये बताया कि सर जो रिजल्ट्स हैं वो 18 जनवरी को आने वाले हैं। तो फिर मैंने जो है थैंक यू भी कहा, आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर मैंने अपडेट भी कर दिया, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता चल जाए कि जो रिजल्ट्स हैं वो 18 जनवरी को आलोक इंडस्ट्रीज के आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं रिजल्ट से पहले थोड़ा चल भी रहा है, कल भी गया था और जो है आज भी गया था। देखिए कल जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त मुझे ये चीजें नहीं पता थी, और आपको पता है मैं थोड़ा मार्केट के एनालिसिस करता हूं, प्लस निफ्टी में हमेशा जो है मेरे ट्रेड्स ओपन रहते हैं अक्सर, तो कहीं ना कहीं वहां भी जो है ज्यादा चार्ट पर ध्यान देता हूं, तो कई बार न्यूज मुझसे जो है मिस हो जाती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। रही बात जो है टेक्निकली, आपको पता है चीजें 21 के सपोर्ट से फिर से इस बार घुमा है, मेरे ख्याल से 2350 तक गया है, आज भी मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ ही दौड़ा है। ठीक है, दौड़ रहा है अभी जो है, कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम एवरेज ही कल से भी मेरे ख्याल से कम वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है, लेकिन 18 जनवरी को रिजल्ट आ रहे। काफी लोगों का सवाल है कि सर रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। देखिए कुछ भी कहना जो है वो कहीं ना कहीं एक जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे कुछ पता है इस बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन एक अंदाजा जरूर है कि कंपनी हर बार जो लेट में रिजल्ट देती थी, जब भी आखिरी डेट होता था तब रिजल्ट देती थी। जैसे मान लीजिए कि 15 फरवरी हो गया, यानी जो आखिरी लिमिट का जो डेट रहता था बिल्कुल आखिरी में ये देते थे, आखिरी दिन जाकर के। लेकिन इस बार ये पहले रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है हो सकता है जो कुछ सुधार हुआ है ऑपरेटिंग लेवल पर, इस चीज को याद रखेगा। मुझे लगता है देखिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस को मत देखिए, वो सब नहीं देखना होता है, मेनली आप देखिए ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट्स जो है वो सुधर रहे हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से ये जल्दी रिजल्ट देने का मतलब है शायद सुधार हुए, ये अंदाजा है, याद रखिएगा, डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, मेरे पास कोई जो है परफेक्ट एनालिसिस नहीं है इसके बारे में, सिर्फ अंदाजा है कि जल्दी रिजल्ट देने का मतलब है शायद जो है रिजल्ट ठीक आने वाले हैं पिछले बार के मुकाबले, ऑपरेटिंग लेवल पर, नेट प्रॉफिट लेवल पर नहीं, याद रखिएगा। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो उम्मीद करते हैं कि इस बार वो जो 27, 30, 27, 30 का वो जो बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है वो निकल जाए, और रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। यानी रिजल्ट्स 18 जनवरी यानी मेरे ख्याल से मंडे को आने से, हाँ मंडे को आने से ये रिजल्ट, देखते हैं कैसा रहता है, फिर हम डिस्कस करेंगे ठीक से। बंधन बैंक याद होगा आपको, बंधन बैंक के बारे में मैंने क्या कहा था कि बंधन बैंक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता, अच्छा स्टॉक है बंधन बैंक, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बंधन बैंक में गिरावट देखने को मिली है। कारण क्या? प्रॉफिट बुकिंग है, काफी दौड़ा है, 200 रुपए से दौड़ रहा है, हमने 250 के आसपास पकड़ा भी था, और मैंने कहा भी था कि 350 तक तो जाएगा। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था कि आपकी बाइंग एवरेज वहां के आसपास है, क्या वहां तक जाएगा, मैंने कहा था बिल्कुल जाएगा, प्रॉफिट भी होगा, उससे भी ऊपर चला गया है, 400 के ऊपर चला गया है। लेकिन एक पैटर्न जो है याद रखिएगा,
जब तक बंधन बैंक 425 के लेवल के नीचे रहता है, शॉर्ट टर्म में बेरिश है, क्योंकि एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना। देखिए 2 बार गया, वहीं से नीचे आ रहा है। कहां से रुक सकता है, कहां से रुकने की क्षमता दिखा सकता है? 360-65 के आसपास। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रिजल्ट्स आसपास ही होंगे इसके भी, क्योंकि सभी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हो सकती है। रिजल्ट देख करके कई बार रिजल्ट्स के समय सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो कई बार स्टॉक्स नहीं फॉलो करते हैं, याद रखिएगा, वो ब्रेक कर देते हैं। तो थोड़ा जो है गौर से काम कीजिएगा। रिजल्ट्स के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाता है, ये चीज मैंने देखी है, इस चीज को गौर जरूर कीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है। टाइटन अच्छी कंपनी है, जब 1000 के आसपास थी, मैंने आपको कहा भी था कि जब 850 शायद था प्राइस, 4-5 महीने पहले की बात है कि टाइटन अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव है। सब कुछ तो था, प्राइस मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में, और वो भी बहुत अट्रैक्टिव था, तो मैंने कहा यहां से दौड़ सकता है। और आप देखिए बहुत ज्यादा दौड़ा है। राकेश झुंझुनवाला जी की भी जो है यहाँ पर होल्डिंग है, इसी स्टॉक ने कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो को जो है रॉकेट बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है टाइटन जो है 1550 के ऊपर तक जा चुका है, 1600 भी गया है, और अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। टाइटन एक टेक्निकली बड़ा मजबूत स्टॉक है, याद रखिएगा, ये अक्सर गिरता नहीं है, ये चीज मैंने देखी है, सिर्फ मार्केट क्रैश के वक्त ही अक्सर ये गिरता है। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट जो है 1400 के आसपास पहला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी ज्यादा हुए थे, तो 1400 के आसपास आप सपोर्ट मान सकते हैं। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट 1250 पर। इसका मतलब है अगर 1250 के आसपास आ जाए तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव रहेगा, याद रखिएगा। यस बैंक में कुछ नया तो हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, वही है प्रॉफिट बुकिंग, और कहीं ना कहीं जो एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है यस बैंक में। यस बैंक में कुछ नया तब तक नहीं हुआ जब तक ये लेवल ना निकले। 21 का बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट कहां पर है? ये जो लेवल है 15 के आसपास का, इस दायरे में फंसा हुआ है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला यस बैंक में। लेकिन रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, कैसा रहता है रिजल्ट देखते हैं। तो डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से कृपया अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।